हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो जनवरी यानी कि 19 जनवरी 2023 तक अपडेटेड है और इस वीडियो में हम 2022 के साथ साथ 2023 में हुई एकदम लेटेस्ट नई नियुक्तियों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम टॉप 60 क्वेश्चन को फुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं। यानी कि आप करंट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको याद करने को मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। करंट अफेयर में न्यू अपॉइंटमेंट यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों में से अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और ये वीडियो बिल्कुल नया है, तो इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले एक बार देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंकज कुमार सिंह को। ये रहे पंकज कुमार सिंह जी, ठीक है। और इन्हीं को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, सेवानिवृत्त बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह डिप्टी एनएसए यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का अनुसार राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह को 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन है किसे तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा शांति कुमारी को। ये रही स्क्रीन पर शांति कुमारी जी, और इन्हीं को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए शांति कुमारी को जनवरी 2023 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने आईएएस सोमेश कुमार का स्थान लिया है, ठीक है। शांति कुमार जी 1989 बैच की अधिकारी हैं जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। किसे बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा चेतन शर्मा जी को। ये है चेतन शर्मा जी और इन्हीं को बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की हम बात कर रहे हैं, ने नई चयन समिति का ऐलान कर दिया जिसमें चेतन शर्मा को एक बार फिर से पद के लिए चुना गया है। इसके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला, श्रीधरन शरथ के नाम पर भी मोहर लगाई गई है। कौन पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? राइट आंसर है सुरेंद्र चावला, ठीक है, सुरेंद्र चावला जी। ये रहे सुरेंद्र चावला जी, यही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। देखिए, भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने सुरेंद्र चावला को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। बात करते हैं पेटीएम की, तो इसकी स्थापना हुई अगस्त 2010 में। संस्थापक इसके इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टैटिक जीके के लिए, तो इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और मुख्यालय इसका नोएडा में है। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई नियुक्ति है एकदम से ये। तो ये है आपकी मैथिली ठाकुर, ठीक है। ये रही सिंगर हैं दोस्तों, ये लोक गायक। जान लेते हैं, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। वह मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूक करेंगी। देखिए दोस्तों, ठाकुर सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर लगभग 4 मिलियन यानी कि 39 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं। कौन रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका नाम है दोस्तों संयम मेहरा। ये रहे संयम मेहरा जी और इन्हीं को रत्न एवं आभूषण परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखिए, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के सदस्यों ने 5 जनवरी 2023 को 2 साल की अवधि के लिए संयम मेहरा को
अपना अध्यक्ष चुना है। साथ ही साथ आप याद रखिए सदस्यों में राजेश रोकार्डे को निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। किसे बैंक ऑफ सिंगापुर का सीईओ नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ बने हैं जेसन मू। ठीक है, ये रहे जेसन मू। ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉरपोरेशन की निजी बैंकिंग शाखा बैंक ऑफ सिंगापुर ने घोषणा की है कि उसने जेसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। कॉन्गिजेंट आईटी प्रमुख ने किसे अपना सीईओ और बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? सही आंसर है रवि कुमार जी। ये रहे रवि कुमार जी। कॉन्गिजेंट आईटी प्रमुख ने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार को एसओ को सीईओ और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। रवि कुमार एस ने दोनों भूमिकाओं में ब्रायन हस्थान का स्थान लिया है, यानी कि इनको रिप्लेस किया है इन्होंने। किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया? सही आंसर है अनुराग कुमार। ये रहे अनुराग कुमार जी, और इन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सही आंसर है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। किसे मार्शल द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम है सीवी जॉर्ज। ये रहे सीवी जॉर्ज जी, और यही मार्शल द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखिए, जापान में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज को 16 जनवरी 2023 को मार्शल द्वीप समूह गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता मिली है। सीवी जॉर्ज 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, और 2014 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय विदेश सेवा में उत्कृष्टता के लिए एस.के. सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, मार्शल द्वीप समूह यह मध्य प्रशांत महासागर में ज्वालामुखीय द्वीपों की एक श्रृंखला है। किसे नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये एक भारतीय अमेरिकी है, इनका नाम है ए.सी. चरानिया। ठीक है, ये रहे ए.सी. चरानिया जी। ठीक है, इन्हीं को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, एक भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ ए.सी. चरानिया को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नासा की। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई 1958 में। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया है? सही आंसर है विकास पुरोहित जी को। विकास पुरोहित जी को मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, मेटा ने जनवरी 2023 में टाटा क्लिक के पूर्व सीईओ विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, ये रहे अनिल कुमार लाहोटी जी, यही रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अनिल कुमार लाहोटी को 26 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वे मध्य रेलवे के पूर्व प्रबंधक थे। उन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी की जगह ली है। अनिल जी 1984 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसे खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया है? सही आंसर है जी कमलावर्धन राव। ठीक है, जी कमलावर्धन राव को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए, FSSAI इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। स्थापना 5 सितंबर 2008 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संतोष कुमार यादव जी को, ये रहे संतोष कुमार यादव जी, इन्हीं को भारत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे यूपी कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब बात कर लेते हैं NHAI, फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई 1988 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, योगेंद्र नारायण 1988 में NHAI के पहले अध्यक्ष थे। किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक स्थापना 10 फरवरी 1937 चेन्नई में। इसके संस्थापक का नाम याद रखेगा M चिदम्बरम चेट्टियार। ठीक है, और मुख्यालय इसका चेन्नई में है। किसे सेना इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद बालिया को। देखिए, वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1986 बैच के लेफ्टिनेंट जनरल बालिया भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। वह सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में प्रशिक्षक भी रहे थे। किसे सूर्योदय फाइनेंस बैंक के नए CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है भास्कर बाबू। ठीक है, भास्कर बाबू। RBI ने भास्कर बाबू रामचंद्रन की सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। सूर्योदय लघु वित्त बैंक, ठीक है, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो कि 23 जनवरी 2017 से प्रभावी रूप से अपना कारोबार कर रहा है और पूरे भारत में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह बैंक उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो सही आंसर है एयर मार्शल पंकज मोहन ने। ये रहे एयर मार्शल पंकज मोहन और इन्होंने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभाल लिया है। देखिए, इनके बारे में जान लेते हैं। पंकज जी पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक हैं और जून 1985 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। वह प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र भी रहे हैं तथा विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल के प्राप्तकर्ता हैं। SBI फंड्स मैनेजमेंट ने किसको अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो इनका नाम याद रखना दोस्तों, शमशेर सिंह। ये रहे शमशेर सिंह जी, इन्हीं को SBI फंड्स मैनेजमेंट में नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। बात करें SBI की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। किसे इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम याद रखना दोस्तों, संजय सिंह जी को इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला जी को। ये हैं दिनेश कुमार शुक्ला जी, जिन्हें हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है स्ट्रेटेजी का, कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 15 नवंबर 1983 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किसे एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नामित किया गया है? सही आंसर है आलोक सिंह। ये हैं आलोक सिंह जी और इन्हीं को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, टाटा समूह ने 1 जनवरी 2023 से आलोक सिंह को अपने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया है।
कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय में एयर एशिया, इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल होंगे। बात कर लेते हैं एयर इंडिया। तो एयर इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, स्थापना हुई 1932 मुंबई में। संस्थापक हैं इसके JRD टाटा। किसने काउंटर इंसजेरेंसी फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी कि GOC के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेजर जनरल मोहित सेठ, ठीक है। मेजर जनरल मोहित सेठ। मेजर जनरल मोहित सेठ ने किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। जनरल ऑफिसर को दिसंबर 1991 में 3 मद्रास रेजिमेंट में भी नियुक्त किया गया था। किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है अश्विनी वैष्णव जी को, ठीक है। ये हैं अश्विनी वैष्णव जी और इन्हीं को हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया है। देखिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय को जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय दर्जा दिया गया था। इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने लोकसभा में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के लिए विधेयक भी पेश किया था। किसे सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुहेल एजाज खान। क्या नाम है इनका? सुहेल एजाज खान, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं को हाल ही में सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए, सुहेल एजाज खान 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1989 बैच के IFS अधिकारी डॉक्टर ओसाफ सैयद का स्थान लेंगे, ठीक है। कौन? सुहेल एजाज खान 1989 बैच के IFS अधिकारी डॉक्टर ओसाफ सईद का स्थान लेंगे। बात करते हैं सऊदी अरब की। तो इसकी राजधानी है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल। किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट नियुक्ति है दोस्तों ये, इंटरनेशनल नियुक्ति। तो सही आंसर है क्लाउडिन गे को, ठीक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने 16 दिसंबर 2022 को अपने नए अध्यक्ष के रूप में कला और विज्ञान संकाय की डीन क्लाउडाइन को नियुक्त किया है, ठीक है। वह विश्वविद्यालय में इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी हैं। साथ ही साथ वह कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में स्कूल प्रमुख के लिए चुने जाने वाली दूसरी महिला भी हैं। किसे 2032 में ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है सिंडी हुक। क्या नाम है दोस्तों इनका? सिंडी हुक। देखिए, ये रही इनकी तस्वीर, सिंडी हुक। अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे 23 जून 1894 को बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सुक्खू, ठीक है, याद रखिएगा। ये हैं सुखविंदर सुक्खू जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डिटेल इनके बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री या फिर कह सकते हैं नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हिमाचल प्रदेश के नादौन विधानसभा क्षेत्र के 4 बार विधायक हैं ये। इनका जन्म 27 जनवरी 1964 को हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के सेरा गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं साजी केवी, ठीक है। साजी केवी जी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये हैं साजी केवी जी। देखिए, इससे पहले उन्होंने 21 मई 2020 तक नाबार्ड के डिप्टी MD के रूप में काम किया है।
यहाँ पर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन हैं नाबार्ड से संबंधित जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई, इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमसीडी की पहली महिला ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गई हैं बॉबी किन्नर। ठीक है, ये हैं बॉबी किन्नर जी जो कि एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी हैं। देखिए डिटेल इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुरी ए वार्ड से बॉबी किन्नर के सीरीज चुनाव जीतने के बाद नई दिल्ली को अपना पहला ट्रांसजेंडर पार्षद मिल गया है। इससे पहले बॉबी ने 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नागरिक चुनाव लड़ा था और ये आप पार्टी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मीनेश सी शाह। ये हैं मीनेश सी शाह जी, यही एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। देखिए एनडीडीबी फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, और इसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। स्थापना की बात करें, इंपॉर्टेंट है, स्थापना हुई 1965 में। याद रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक हैं बर्गिज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं दोस्तों मेघना अहलावत। ठीक है, ये हैं मेघना अहलावत जी जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। देखिए 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता ने टीटीएफआई के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1926 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है? तो ये बन गए हैं सर जेरेमी फरार। ठीक है, ये हैं सर जेरेमी फरार जो कि मुख्य वैज्ञानिक घोषित किए गए हैं WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए इससे पहले सौम्या स्वामीनाथन संगठन के चीफ वैज्ञानिक की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये दोनों ही स्टैटिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। किसे कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर PC रथ। ये रहे स्क्रीन पर PC रथ जी, इन्हीं को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपना 75वां वर्ष समारोह मनाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो देखिए इनके नाम की घोषणा पहले की जा चुकी है, इसको हम पहले भी करंट अफेयर में देख चुके हैं, लेकिन अब ये बन गई हैं PT उषा जी। चुनाव में उन्हें निर्विरोधित अध्यक्ष चुना गया है। 1960 के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी IOA का अध्यक्ष बना है। महाराजा यादविंदर सिंह 1938 से 1960 पिछले ऐसे अध्यक्ष थे जो खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, देखिए IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं इसको, हिंदी में भारतीय ओलंपिक संघ। स्थापना 1927 में हुई, इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अरुण कुमार सिंह जी। ये हैं अरुण कुमार सिंह जी, इन्हीं को ONGC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसका मुख्यालय बसंत कुंज नई दिल्ली में है। स्थापना इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त 1956 को ONGC की स्थापना हुई थी। किसे भारतीय महिला क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? बिल्कुल नई और लेटेस्ट नियुक्ति है ये, तो ये बन गए हैं ऋषिकेश कानिटकर जी।
ठीक है। देखिए ऋषिकेश कानिटकर जी ये रही, एक भारत के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं जो कि अब भारतीय महिला क्रिकेट के बल्लेबाजी कोच बने हैं और इन्होंने रमेश पवार का स्थान लिया है, याद रखिएगा। देखिए ऋषिकेश कानिटकर के बारे में बात कर लें, वह भारत की अंडर 19 जिसने 2022 में आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है, टीम के कोच थे। अब देखिए इनकी नियुक्ति बीसीसीआई के द्वारा की गई है, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, 1928 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है, यानी कि इनके नाम की घोषणा की गई है, तो ये बन गए हैं दोस्तों राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, ये रहे राजीव लक्ष्मण करंदीकर और इन्हीं को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में है और पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे इसके सुरेश तेंदुलकर। किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। याद रखिएगा पेशे से ये एक कृषक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हंसराज गंगाराम अहीर ये रहे। ठीक है, ये 16वीं लोकसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भारत सरकार रह चुके हैं। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो इसका गठन हुआ 14 अगस्त 1993 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये बने हैं विजेंद्र शर्मा जी। विजेंद्र शर्मा जी ये रहे, यही नए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया चुने गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम भारतीय लागत लेखाकार संस्थान। स्थापना इसकी हुई 28 मई 1959 को, मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्कूल शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है, तो स्कूल शिक्षा विभाग के नए सचिव बन गए हैं संजय कुमार। ये रहे संजय कुमार जी। ठीक है, संजय कुमार जी 1990 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। किसे भारतीय विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, राइट आंसर है प्रशांत कुमार जी। प्रशांत कुमार जी को भारतीय विज्ञान एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी शॉर्ट में कहते हैं AAAI, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी हुई 1945 में। किसे न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो देखिए भारतीय मूल की हैं ये, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझा और यहाँ रखा है। तो उनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और साथ ही साथ मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसने भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD का पदभार ग्रहण किया है, तो उनका नाम है KV सुरेश कुमार। ये रहे KV सुरेश कुमार जी, इन्हें भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और CMD बनाया गया है। बात करते हैं भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड की। स्थापना इसकी हुई 22 अक्टूबर 2003 को, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। अशोक लेलैंड ने किसे अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है, तो सीनू अग्रवाल जी। सीनू अग्रवाल जी अशोक लेलैंड के नए MD एंड CEO बने हैं। देखिए हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड है ये। ठीक है, इसी के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी पालक अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं। कंपनी इस पद पर सीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडलम की कुलपति नियुक्त किया है, तो मल्लिका साराभाई। पेशे से ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। ठीक है, मल्लिका साराभाई ये रही, इन्हीं को केरल सरकार ने प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडलम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर का कुलपति नियुक्त किया है। किसने वित्त मंत्रालय में सचिव या आप कह सकते हैं नए राजस्व सचिव
के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, ये रहे संजय मल्होत्रा जी। देखिए इन्होंने तरुण बजाज का स्थान लिया है। किसका? तरुण बजाज का। बात करते हैं संजय जी की, तो ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है प्रसून्न जोशी जी। प्रसून्न जोशी जी। ठीक है, नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने जोशी को कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान में उनके योगदान के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया है। इसे भी याद रखिएगा। किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी से रिलेटेड। तो ये है प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन जी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ इन्होंने ली है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है मनोज सोनी जी, और यूपीएससी की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कर्नाटक शाखा ने किसको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं डी लक्ष्मी वेंकटेश। ठीक है, सरकार ने विदेश सचिव के रूप में किसके कार्यकाल को बढ़ा दिया है? तो एक तरह की नियुक्ति ही हम इसको मानेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ये है विनय मोहन कवात्रा। ठीक है, ये रहे। IFS अधिकारी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 30 अप्रैल 2024 तक या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसे NI6 पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है दीपा मलिक जी। देखिए यह NI6 यह प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है, और इसी की राष्ट्रीय दूत नियुक्त की गई हैं पैरालंपिक एथलीट पूर्व पैरालंपिक एथलीट दीपा मलिक जी। किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ICTE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है TG सीताराम। ये रहे TG सीताराम जी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है AICTE का। ठीक है, स्थापना वर्ष है 1945, मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियुक्ति दोनों यहाँ पर हम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। ठीक है, आसिम मुनीर ये रहे। वे निवर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का स्थान लेंगे। किसे डेलॉयट इंडिया का CEO नामित किया गया है? तो रोमल सेट्टी को डेलॉयट इंडिया का CEO बनाया गया है। देखिए डेलॉयट एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। इसकी स्थापना 1845 को हुई थी, और डेलॉयट इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किसे बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य